नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आप हैं दीप्ति किरण महेश्वरी जी। किरण महेश्वरी राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम, जो आप सब जानते हैं कि जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, सांसद रही, उदयपुर से 3 बार विधायक रही हैं। लेकिन कोरोना काल का सबसे बड़ा राजस्थान में जो नुकसान हुआ, कोरोना काल में आपका देहांत हो गया। आपकी बेटी दीप्ति किरण महेश्वरी जी आप मेरे साथ हैं और मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। आप भी अपनी मां की तरह बहुत प्रखर नेता के रूप में उभर रही हैं और ज्वलंत मुद्दों पर आप भी विधानसभा में आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि किरण महेश्वरी जी के नाम एक रिकॉर्ड है सबसे अधिक सवाल करने का राजस्थान में। तो मैं बात करूंगा दीप्ति महेश्वरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले जो वर्तमान में अभी एक जो घटना हुई है महिलाओं के साथ, जिससे उत्पीड़न, जिस तरह की शोषण की घटनाएं हो रही है, ये घटना एक आफ्ताब नाम का लड़का श्रद्धा नाम की लड़की के साथ इस तरह से संबंध बनाता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक हैवान भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तो इस तरह की घटनाएं जब लड़कियों के साथ, नारी के साथ होती है, तो एक महिला नेता होने के नाते कितनी पीड़ा मनी होती है, बताएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। सबसे पहले तो कि आज आपने स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी का जो याद करा है, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा हमारे सबके लिए लॉस था। लेकिन महिलाओं के विषय में अगर मैं बात करूं और श्रद्धा के साथ जो हुआ और आफ्ताब नाम का लड़का, ये पूरी जो घटना घटी है, सबसे पहले तो मैं उस घटना के लिए आपको कहना चाहूँगी कि ये किसी भी बच्ची के साथ या किसी के भी साथ ऐसी घटना घटे तो सबसे पहले तो वो न्याय की हकदार है, न्याय की हकदार है। और उसको हम तो यही गवर्नमेंट से बोलेंगे कि जल्द से जल्द अपराधी को सज़ा मिले और एक ऐसा उदाहरण आए सबके सामने, जब जजेस इस बारे में जब इसका न्याय दें तो एक इस तरीके का उदाहरण खड़ा करें कि कोई भी ऐसा काम करने से पहले डरे। दूसरी चीज़ जो आपने ये कही कि लड़कियों के साथ इस तरीके से हो रहा है, या कहीं ना कहीं आज आपसे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में मैंने यही बात बोली जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि बच्चियां बाहर पढ़ने जाती हैं और अपने घर को छोड़कर एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। हम अगर बात करें तो गांव में, आज भी गांव में, छोटे शहरों में कहीं ना कहीं एजुकेशन का अभाव है। मैं भी उदयपुर में मेरा जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद मैं एजुकेशन के लिए, हमने पुणे भी गए हैं, बॉम्बे भी गए हैं, मैंने मेरा MBA ग्रेजुएशन सिम्बायोसिस वेलिंगकर, तो बाहर हम भी पढ़े हैं। और वापस से सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। दो अलग अलग मैटर है। एक सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, कोई भी कंटेंट कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का डाल सकता है। आज हमारे बच्चों को भी कोरोना के भी 2 साल में, मेरा 8 साल का बच्चा है तिवारी जी, आज वो भी यूट्यूब देखता है। यूट्यूब में अगर कोई भी एक वर्ड डाल दिए, उसके साथ कोई भी सर्चेज आए, तो उस पर कोई पाबंद नहीं है। आप ये हो सकता है कि यूट्यूब किड्स करके इन्होंने एक बनाया है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कितने ऐसे कार्टून्स भी हैं जिसके अंदर इतना मारधाड़, इतना वायलेंस, एक टाइम था कि मेरे बच्चे को मुझे स्ट्रिक्टली यूट्यूब से दूर करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ मारधाड़ के कंटेंट आता था। मतलब कार्टून्स भी मारधाड़, उसको चाहिए भी स्वॉर्ड थी, उसको नर्फ गन चाहिए थी। तो जब बच्चों का ब्रॉटअप ही ऐसा हो रहा है तो आप क्या संस्कार उनको देंगे? और एक सॉरी, मैं आपको ये कंप्लीट करना चाहूँगी। और जहाँ तक बच्चियों की बात है, हम कहीं भी बाहर चले जाएं, मैं तो एक ही प्रार्थना और एक ही बात अपने बहुत वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे कहती हूँ कि हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमें ये अपने घरों के संस्कार को, आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपके घर के संस्कार अगर आप उनको ही इंटैक्ट रख लें तो कब कोशिश कर सकते हैं कि ये घटना से आप बच सकें, ऐसी किसी चीज़ में फंसने से बच सकें, ऐसे किसी प्रलोभन में आने से बच सकें। आपको अगर ध्यान होगा तो हम छोटे थे तो सबसे पहले हर बच्चे को यही बोला जाता था कि किसी स्ट्रेंजर से चॉकलेट मत लेना, कोई टॉफ़ी मत खाना, कोई आपको अगर कोई चीज़ दे तो आप उसकी बातों में मत। हम अगर वो एक बेसिक रूल भी याद रख लें तो ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। आप एक महिला है, एक नारी है। वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। पीछे मैंने एक वीडियो देखा, एक पुलिस थाने में एक बाप अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि तू इस युवा के साथ मत जा, इस लड़के के साथ मत जा, लेकिन वो बेटी अपने पिता को ठुकरा कर उस लड़के के साथ चली जाती है। इस घटना में भी हुआ, उस माँ ने उस श्रद्धा के नाम की बेटी को मना किया कि बेटी तू इस लड़के के साथ मत जा, ये ठीक नहीं है।
25 वर्षों तक माता पिता बेटी को पालते हैं, इतना प्यार देते हैं, लेकिन महीने 2 महीने के संबंध में वो बेटी अपने माता पिता की इज्जत को ठोकर मार के चले जाती है और फिर इस तरह की घटनाएं होती है। इन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? एक महिला होने के नाते आपकी क्या भावनाएं हैं? मैं आपको यही बात जो मैंने पहले उसमें आपको विस्तार में कही, मैं उसी बात पे बहुत अडिग कि इन घटनाओं को अंकुश संस्कार हर माता पिता अपने बच्चों को देना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कोई गलत रास्ते पर चले। लेकिन अगर आपको पता हो तो अपने शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि 10 साल तक 5 साल तक तो आप बच्चे को जितना प्यार दे सको दो, 5 साल से 15 साल तक उसको जितना डिसिप्लिन में रख सको, जितना आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो सको उतना आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और 15 साल की उम्र के बाद उसका सबसे बेहतरीन दोस्त बनना चाहिए अपने बच्चे का। ये हमारे शास्त्रों में लिखी गई। अगर हम यही फॉलो कर लें, आजकल क्या होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा 2 जने बैठे हैं, अच्छा अपन को बात करनी है, कोई बात नहीं, चल बेटा तू फ़ोन देख ले, हमें बात करने दे। हम हमारे बच्चों को इतना फ़ोन के मोबाइल फ़ोन से बहुत अच्छी चीज़ें गूगल ने दुनिया को बहुत छोटा करा है, पर कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में जो तकलीफ़ें हैं ये भी इसलिए कि हम आपस में बातचीत नहीं करते, परिवार बैठता नहीं, परिवार ये बोलता नहीं कि नहीं आज ये कार्यक्रम जैसे हुआ यहाँ पे तो फिर भी थोड़े बच्चे ज़्यादा थे, अदरवाइज़ आप कभी भी किसी धार्मिक आयोजन में जाएंगे आप देखेंगे वहाँ बच्चे होते ही नहीं हैं। हम तो हमारे मम्मी पापा के साथ हाथ पकड़ के कंपलसरी होता था, वो कहीं भी जाए हमें उनके साथ जाना है, और वो भी नियम से 10 बजे आना, घर पे वापस से बच्चों को सुलाना, सुबह स्कूल भेजना। तो ये कुछ नियम होते हैं जो आजकल हम जिसको कहते हैं ना प्यार का नाम देकर कि नहीं, टीचर अगर डांटता है तो माँ बाप सबसे पहले पहुंचते हैं कि है ना हमारे बच्चे को आपने कैसे डांट दिया, आपने इस तरीके से कैसे बोल दिया। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो गलत हो रही है और हम किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी उसको सोच विचार में आप कभी एक सोशल नेटवर्क कर एक नेटफ्लिक्स पर आप कभी देखिएगा उसको, उसके बारे में जितने बड़े इन फ़ोनों के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के जितने बड़े एम्प्लॉयज़ हैं वो देखकर आपको आश्चर्य होगा कि वो अपने बच्चों को 16 साल की उम्र तक फ़ोन तक नहीं देते, वो फ़ोन हाथ में नहीं देते, वो सोशल मीडिया से दूर रखते हैं और हम हमारे बच्चों का जीवन ख़राब कर रहे हैं। तो एक तो मेरा सबसे बड़ी मैं यही बात कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये बात मेरे को लगती है कि ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इस पर गवर्नमेंट को रूल्स के हिसाब से एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए अपलोडिंग में, कि आप हर कुछ कंटेंट अपलोड कर दें। आप ये देखिए, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन कितनी ऐसी गंदी अभद्र वीडियोस भी होती हैं जो बिना किसी उसके पास होकर और इन पर लगती है। तो कहीं ना कहीं ये नियम हमें बहुत स्ट्रिक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ये बात तो केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी को ही करने के लिए बिल्कुल कहने के लिए कहेंगे। और मोदी जी ने आज तक आप अगर देखेंगे कि जब से वो आए हैं तो महिलाओं के लिए हमेशा उन्होंने प्रमुखता से अपनी बात रखी है। अगर हम तलाक के नियम को ले लें या उज्ज्वला गैस या कितनी चीज़ें उनके लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि महिला वो जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि मातृ शक्ति ऐसे ही शक्ति नहीं कहलाई जाती है। इन पूरे महिलाओं में जब जो शक्ति है वो कहीं और नहीं मिल सकती। एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, कानून बहुत कमज़ोर है, लच्चर है, महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ती जा रही है और ऐसा कोई कानून अभी बना नहीं है। बात जरूर की जाती है। नहीं, कानून तो बहुत सारे बने हैं और बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के, आप ये देखिए कि रेप केसेस के भी जैसे पहले कानून बहुत देर से होते थे, आजकल उसमें पॉस्को एक्ट के अंडर कितनी चीज़ें की, देखिए कमज़ोर नहीं। मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे आपकी ज़माना बदल रहा है, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बदल रही है, वैसे वैसे लॉज को भी चेंज करने की ज़रूरत है। बस मेरा यही कहना है कि चलिए अब बातचीत को हम पारिवारिक और समाज से निकाल कर राजनीतिक स्तर पे लाते हैं। वैसे बात शुरू हो चुकी है, वर्तमान में राजस्थान सरकार की क्या बात कहें, क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और खासतौर से महिला उत्पीड़न की अगर बात करें, बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं, बहुत स्थिति गंभीर है। हर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबारों में नहीं तो भी कर 3 से 4 भयानक बलात्कार के वो हों। आज के अखबार में आप देखेंगे कि वो एक युवती और बच्ची ट्रेन के सामने भूख के मारे वो भूखे थे, 5-6 दिन से भूखी थी और उनको कूदना पड़ा। तो ऐसी कितनी अलग अलग चीज़ें हैं जो सरकार का ध्यान ही नहीं है। देखिए राजस्थान सरकार एक बहुत अजीब एक जिसको कहते हैं ना कि ऐसा भी टाइम किसी ने कभी नहीं देखा था कि सरकार सिर्फ अपने आप को बचाने में लगी हुई है, तो डेवलपमेंट के काम कहाँ करेगी। वो तो अपना परिवार ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बाकी के राजस्थान को
को संभालने में उनका कैसे जिसको कहते हैं ना एकाग्रता कैसे उस चीज़ पर होगी कि जनता ने उनको चुना, 5 साल दिए, वो आज की स्थिति ये कि राजस्थान में आप आज चुनाव करा दें तो क्या हालात होने वाली है, वो मैंने ट्विटर से भी कुछ दिन पहले बताया था और वही हालात होने वाले हैं। ये सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि ये आपकी माँ किरण जी के नाम तो रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा सवाल करने का, तो आपने इस तरह की कोई आवाज़ उठाई है महिलाओं को न्याय मिले राजस्थान विधानसभा में? वैसे किरण जी के पद चिन्हों पे चलते ही आपको अगर पता होगा तो इस बार तो मैं सवाल लगा ही नहीं पाई क्योंकि हमारा 17वां आसन नहीं हुआ था बजट का। हर उसमें हम भी 100 क्वेश्चन का हमारा वो टारगेट होता है, तो 100 से ऊपर ही लगते हैं, वो तो एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन 100 क्वेश्चंस पूरे हमेशा लगते हैं। और हम भी ये प्रयास करते हैं कि अपने जनता की, अपने लोगों की, देखिए राजसमंद मेरे लिए एक बहुत खास जगह रखता है और वो कभी भी नहीं बदल सकेगा क्योंकि जब किरण जी गए, जब उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद अगर मुझे सही मायने में किसी ने संभाला है और उस दुख से बाहर निकलने में मदद करी है तो वो ये राजसमंद की जनता है। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वहाँ जब महिलाएं मुझे आती हैं, गले लगाती हैं, आज जिनके कार्यक्रम में हम आए हैं, सरोज जी, चंदा जी, इन सब से मेरा कहते हैं ना एक पारिवारिक स्नेह है। और ये लोग भी मुझे, विधायक तो बहुत बाद में, पहले तो उस परिवार के उससे ही देखते हैं, तो मेरे लिए तो वो कर्ज बहुत बड़ा कर्ज है। आखिर में आज की बातचीत नारी मान और सम्मान और इज्जत के लिए थी, तो क्या संदेश देंगी जो युवतियां, जो लड़कियां इस कार्यक्रम को देख रही है ताकि इस तरह की घटनाओं से वो बच पाएं? मैं तो सभी छोटी बहनों को, युवतियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों, हम कहीं भी चले जाएं, हम अपने पेरेंट्स से दूर भी चले जाएं, लेकिन जितना अच्छा हमारे माँ बाप हमारे लिए सोच सकते हैं कोई और नहीं सोच सकता। और सोशल मीडिया की लाइफ में जीने से अच्छा, वो कहते हैं ना, रील लाइफ में मत जियो और रियल लाइफ में जियो। बस यही मैं अपनी आज की युवा पीढ़ी से निवेदन करूँगी। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छे ढंग से बात कही है। मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं को आपने सोशल मीडिया को और वर्तमान में जो मोबाइल के माध्यम से गंदगी परोसी जा रही है उसको आपने जिम्मेदार ठहराए, और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह से, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसमें अधिकतर फर्जी होती है और उसके बाद में जो परिणाम आते हैं वो परिणाम आपने देखा, एक बच्ची की 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फ्रिज में डाल दी जाती है, काट काट के उसको फेंक दिया जाता है। इतनी विभत्स हत्या कोई राक्षस भी नहीं करता है। अगर इस तरह की घटनाओं से हमें बचना है तो माता पिता तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जैसा अभी दीप्ति जी ने कहा है, और साथ में लड़कियां पूरी तरह से सावधान रहें और इस सोशल मीडिया के भ्रम जाल से दूर रहकर, जैसा करें रील में नहीं रियल लाइफ में जीने का प्रयास करें, तभी आप इस तरह की घटनाओं से बच सकती हैं। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी और भरत रामावत के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।